हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल ए एंड द के बारे में बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन इनफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को क्या कहा जाता है? तो डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। समझ गए? तो आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। डिटरमाइन क्या है? तो डिटरमाइनर है वे जो निश्चित करते हैं इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सामान्यतः स्पोकन इंग्लिश में ए का उच्चारण अ, एन उच्चारण अन, द का उच्चारण द दी किया जाता है। ओके, द कॉन्सोनेंट साउंड को पहले द आता है। जब कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द आता है तो उसका उदाहरण द तथा वॉवेल साउंड के पहले दी किया जाता है। ओके, तो इसमें दो है। जैसे कि जब कॉन्सोनेंट साउंड का पहले उच्चारण किसका आता है? तो द का आता है। और इसे हम कोई वोवेल साउंड का उच्चारण कर देते हैं तो उसमें डी का आ जाता है। आर्टिकल का यूज नॉन के पहले होता है। जैसे टाइप्स ऑफ आर्टिकल की बात करें तो पहला होता है इन्फिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इन्फिनिट आर्टिकल किसे कहा जाता है रूल के हिसाब से? तो ए एन को इन्फिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इसका यूज इन्फिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे पेन इज ए पेन, दिस इज ए पेन, आई हैव ए बुक, डैट इज एन इंकपोर्ट। इसमें क्या आ गया? तो कहा जो यूज किया जाता है ए इन्फिनिट आर्टिकल को किया जाता है। ओके, समझ गए? रूल क्या है कि यदि शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है तो उस शब्द के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एंड अम्ब्रेला, ए यूनियन, एन ऑनेस्ट मैन, ए यूनिवर्सिटी, ए ईयर। ओके, जब शब्द का प्रथम लेटर क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उच्चारण की प्रथम ध्वनि। ओके, जैसे ए एन का यूज संक्षिप्त शब्दों से पहले किया जाता है। ही इज ए बी ए बट हिज ब्रदर इज एन एम ए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाट हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाट ए ग्रांड बिल्डिंग, दूसरा वाट ए प्रीटी डॉल। ओके, रूल 5 क्या आता है? तो निम्न फेज में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन ए हरी, रेज, मूड, टेम्पर, डिलेमा, फिक्स, मैक ए चांस, मैक ए चेंज, मैक ए नॉइज, मैक ए रिक्वेस्ट, मैक ए फूल। ओके, डिफिनिट आर्टिकल में द डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। रूल 1 है द का यूज पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है। जैसे ओपन विंडो, इसमें नहीं किया जाएगा। ओपन द विंडो, इसमें किया जाएगा। तो ओके, जैसे सिट इन बस, इसमें नहीं होता है। सिट इन द बस, इसके यूज किया जाएगा। ओके, रूल 2 क्या कहा जाता है? तो वाद्य यंत्रों के नाम से पहले द का यूज किया जाता है। जैसे द हारमोनियम, द गिटार, द तबला। तो ये क्या हो गया? तो वाद्य यंत्र, बजाने वाला यंत्र हो गया। इससे पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद रूल 3 क्या कहा जाता है? इन्वेंशन के नाम से पहले द का उपयोग किया जाता है। द, जैसे हु इन्वेंशन द टेलीस्कोप, ऐसे ही द टेलीविज़न, द सिनेमा, द रेडियो। तो क्या है? तो यह इन्वेंशन हो गया। इन्वेंशन से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे बबीता इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, अंकिता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। ओके, तो नोट क्या करने वाली बात है? तो मोस्ट का यूज वेरी के अर्थ में हो तो ए का उपयोग किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल देके समझते हैं। सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे क्या गया? मोस्ट हो गया। मोस्ट मीन्स वेरी इन द सेंस। ओके, जैसे मोस्ट का उपयोग अधिकांश के अर्थ में हो तो आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। जैसे द मोस्ट बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, इसमें नहीं। द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, इसमें क्या जाएगा? ओके, रूल 5 क्या आता है? आइए देख लेते हैं। रूल नंबर 5 है द का यूज दर, माफ, हिसाब बदलने के लिए किया जाता है, बतलाने के लिए किया। जैसे ऑयल इज सेड बाय द लीटर, दूसरा शुगर इज सोल्ड
बाय द किलो। जैसे ऑयल सोल्ड किया जाता है किस में, तो लीटर में, और चोर किस में सोल्ड किया जाता है, तो किलो में। तो क्या हुआ, तो दर और माप हिसाब बतलाने के लिए किया जाता है द का उपयोग। ओके, शरीर के अंगों के नाम से पहले द का उपयोग किया, जैसे द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड। तो शरीर के अंग का नाम हो गया, इससे पहले किसका इस्तेमाल होता है, तो द का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, रूल 7 है द नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करता है। कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करता है, इससे पहले द का इस्तेमाल, जैसे द टीचर इज माइंड। 8वां क्या है, तो यूनिक वस्तुओं के लिए द का इस्तेमाल होता है, जैसे द अर्थ, द सन, द स्टार, द वर्ल्ड। ये यूनिक हो गया। आर्टिकल की पोजीशन क्या कहती है, तो रिलेख है। आर्टिकल की पोजीशन में आर्टिकल प्लस नाउन, जैसे देयर इज ए कैट। रूल 2 है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। मिस्टर सिन्हा इज एन ऑनेस्ट टीचर। रूल 3 है आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, रूल 4 है शो टू एज हाउ प्लस आर्टिकल प्लस SCN। सो स्किल ए वर्कर, टू वीक ए चाइल्ड। रूल 5 क्या आता है, सच वर्ड्स AN प्लस SCN, सच एन आइडियाज, व्हाट एन आइडियाज। ओके, रूल 6 क्या आता है, बोथ ऑल प्लस द प्लस नाउन, ऑल द स्टूडेंट्स, बोथ द मिनिस्टर्स। ओके, रूल 7 क्या आता है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाल्फ ऑफ, मोर ऑफ, ऑल ऑफ, एदर ऑफ, नेदर ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव कम। ओके, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जैसे लॉन्च, कलर, सब्जेक्ट्स, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। रूल 2 क्या है, बीमारी के नाम से पहले, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओके, रूल 3 क्या है, डेज, मंथ और फेस्टिवल्स, ही कम्स ऑन मंडे, शी विल गो टू मुंबई इन मार्च। जैसे द्रव वाचक या भाव वाचक संज्ञा से पहले किया जाता है, वी ड्रिंक वाटर, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, जैसे रूल 5 है खेल के नाम से पहले, वी लाइक क्रिकेट। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।